दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, जिसको हम लोग कॉमनली ब्लैक फंगस नाम से भी जानते हैं। रिसेंटली आप सब म्यूकोरमाइकोसिस का कुछ ज़्यादा ही नाम सुन रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक इन्फेक्शन होता है। कोरोना से जितने लोग मर रहे थे, उससे ज़्यादा लोग इस इन्फेक्शन से मर सकते हैं। अगर इन्फेक्ट हो गए तो कोरोना से इन्फेक्ट होने के बाद लोग बच भी सकते हैं, पर इससे इन्फेक्ट होने के बाद डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके बारे में जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसे कैसे मैनेज करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं शानदार वीडियो। मैं हूं तरुण और आप देख रहे हो नॉलेजेबल फैक्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है और ये इन्फेक्शन कैसे होता है। तो ये इन्फेक्शन एक टाइप का फंगस से होता है। अब फंगस क्या होता है? तो जैसे हमारे पास प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वैसे ही फंगस होता है। मशरूम भी एक टाइप का फंगस है, पर उसको हम लोग खा सकते हैं। तो कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिसे हम खा सकते हैं, पर कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक रिलीज करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। इन्हीं में से एक टाइप का ये है ब्लैक फंगस, और ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। अब ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होता क्या है? अकॉर्डिंग टू CDC यानी कि सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ब्लैक फंगस सीरियस बट रेयर। सीरियस बट रेयर मतलब बहुत ही कम दिखने वाला लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है। यह फंगस मेनली म्यूकोरमाइसाइट्स नाम की जो फंगी है उससे फैलता है, और ये जो फंगी होती है वो हवा में भी जिंदा रहती है। इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के जरिए भी शरीर में आकर ये सबसे पहले साइनस और फिर लंग्स को इन्फेक्ट कर देती है। पॉजिटिव बात यह है कि ये जो फंगस है या इन्फेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन या एनिमल टू पर्सन नहीं फैलता है। ये डिजीज़ ज़्यादातर उनमें देखी जाती है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, जैसे कोविड-19 पॉजिटिव लोग, HIV पॉजिटिव लोग, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने वाले लोग, और वो लोग जिन्हें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। तो ऐसे केसेस में इंसान की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, और ऐसे ही लोग को सबसे ज़्यादा खतरा होता है इस ब्लैक फंगस का। तो दोस्तों, इस टाइम आप सबको पता होगा कि कोविड से पर डे कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो क्या कोविड के बाद भी ये ब्लैक फंगस से इंसान इन्फेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी को कोविड होता है, कोविड जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर किसी को एंटीवायरल की दवा दी जाती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है कोविड ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें किसी किसी इंसान को एस्टेरॉयड की भी ज़रूरत पड़ती है। जब लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो एस्टेरॉयड बहुत ज़रूरी होता है इंसान को बचाने के लिए। और भी जो कोविड की मेडिसिन होती हैं, इन सब की वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी और भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसका मतलब कोविड की वजह से तो इम्यूनिटी कम हो रही है, दूसरा जो एंटीवायरल दवा है उससे इम्यूनिटी कम हो रही है, तीसरा जो एस्टेरॉयड हैं उससे और इम्यूनिटी कम हो रही है। तो ऐसे ही सिचुएशन में ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा बढ़ जाता है, और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बाद भी अबव 50% लोग की जान चली जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये डिजीज़ कितनी खतरनाक है हमारे लिए। तो हमें समझना है कि इसे कैसे समझें और इसके सिम्टम्स क्या हैं, उन्हें ठीक टाइम पर पकड़ें और डॉक्टर को दिखाएं, ताकि आगे हमारा टाइम पर ट्रीटमेंट हो सके। तो कोविड के बाद इसके सिम्टम्स हैं नाक बहते रहना, नाक का बंद होना, नाक से ब्लड आना, और चेहरे पर जो सेंसेशन है वो कम होना, और उसके अलावा आँखों में सूजन आना, और आँखों के आईलिड पर सूजन आना, दिखना कम होना, दो दिखना, सर में दर्द होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं। और अगर ऐसा कुछ भी है किसी को तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो अगर ये इन्फेक्शन किसी में पाया जाता है तो पहले डॉक्टर इस इन्फेक्शन को दवा से ठीक करते हैं, पर ज़्यादातर केसेस में इसका सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है सर्जरी। और दोस्तों, ये जो सर्जरी होती है वो हमारे लिए बहुत पेनफुल हो सकती है, क्योंकि सर्जरी में जो आपका तलवा होता है उसको निकालना पड़ सकता है, और कई बार आँख तक निकालनी पड़ जाती है। तो अब इस फंगस से बचे कैसे? तो सबसे पहले आपको अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, और अगर आपको कोविड हो चुका है तो आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें अपना डाइट इस तरह से बैलेंस करना होगा कि उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। और दूसरी बात यह कि ये फंगस हवा में भी है, तो जब आप सांस लेते हो उसके थ्रू भी ये फंगस आपके शरीर के अंदर आ सकता है। इसलिए जब भी बाहर निकलें एक प्रोटेक्टिव मास्क पहन कर निकलें। तो ये जो मास्क होते हैं ये हमें वायरस और बैक्टीरिया से तो बचाते ही हैं, पर इस ब्लैक फंगस के केस में भी मास्क बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो जब भी बाहर निकलें मास्क पहन कर निकलें। अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने शरीर और सराउंडिंग को स्वच्छ रखें। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज़ है ये काफ़ी सीरियस तो है, लेकिन आपको इस सिचुएशन में अगर आप अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान रखते हो
तो आपको इस डिजीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे ये कोविड हो, चाहे ये ब्लैक फंगस हो, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, तो आपको कोई भी डिजीज़ छू नहीं सकती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।